हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम 6 क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले, इसका जो मेन टॉपिक है इसको डिस्कस करने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हिस्ट्री होती क्या है और हम हिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि आपका वाई जो है ना, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जब तक ना आपका वाई क्लियर होगा तो आपको जो भी कोई आप काम कर रहे हैं उस काम में आपको सफलता नहीं मिल सकती है। क्योंकि जो भी कोई आप काम कर रहे हैं उसमें आपके वाई का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हिस्ट्री क्या है, और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं, हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। ये दो क्वेश्चन, इनका आंसर डिस्कस करने के बाद हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हिस्ट्री जो है, इट इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। मतलब पास्ट में, माजी में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में पढ़ना, उसी को हिस्ट्री कहा जाता है। माजी के बारे में पढ़ना, जो कुछ भी माजी में हुआ है उसकी स्टडी करना, उसी को हिस्ट्री कहा जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। पास्ट में लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारा करते थे, किस किस्म के कपड़े पहनते थे, किस किस्म का खाना खाते थे, कहाँ रहते थे, किस किस्म की प्रॉब्लमों का सामना करते थे। क्या पास्ट में लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन था, क्या उनके पास गाड़ियाँ थी, जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे तो किस तरह से मूव करते थे। और जब अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सपोज़ आप जम्मू में रह रहे हैं तो आपने दिल्ली जाना है, तो अगर आपने दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली के बारे में, दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली जाने से पहले या कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी भी जगह पे आप जा रहे हैं, तो उस जगह की हिस्ट्री को जानना आपके लिए ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जम्मू का क्लाइमेट जो है, जम्मू का जो वेदर है वो डिफरेंट है, जो क्लाइमेट और वेदर है दिल्ली का उससे। अब आपने पहले ही स्टडी करनी है कि दिल्ली में जो है वो क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। इससे आपको आसानी हो जाएगी, इससे आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको पहले ही पता चलेगा कि वहाँ का वेदर जो है, क्लाइमेट जो है, क्या मैं उससे अडाप्ट कर सकता हूँ या नहीं। तो और दूसरी बात कि आपको जम्मू से लेकर दिल्ली तक कितना टाइम लगेगा, कितना आपका पैसा खर्च होगा, कितनी स्पेंडिंग आपकी होगी, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले ही पता चलेगा जब आप उस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन अगर आप स्टडी नहीं करेंगे, आप बगैर स्टडी के वहाँ पर जाएंगे, हिस्ट्री जाने बिना वहाँ पर जाएंगे, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि आप वहाँ के क्लाइमेट को अडाप्ट नहीं कर पाएंगे और वहाँ के लोगों के साथ आप नहीं मिल पाएंगे, अच्छी तरह से नहीं बैठ पाएंगे, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पहले ही पता चल गया है, आपने स्टडी की है, हिस्ट्री आपने पढ़ी है दिल्ली की, तो आपको पहले ही पता चला है कि वहाँ तक, जम्मू से लेकर दिल्ली तक जाने में आपको कितना समय लग सकता है, तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। उसके बाद आपका खर्चा कितना लगता है वो पहले ही पता चल जाएगा, तो आप उसी हिसाब से, आप अकॉर्डिंग टू दैट आप प्लानिंग करोगे। उसके बाद वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्या आप उससे अडाप्ट कर पाएंगे या नहीं। अगर कर पाएंगे तो आप के लिए ये आसान होगा और आप वहाँ पर जाएंगे, इसलिए आपको किसी भी चीज़ की वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप, अगर आपने हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, दिल्ली की हिस्ट्री, वहाँ पर मतलब क्लाइमेट किस किस्म का है, वहाँ का वेदर किस किस्म का है, वहाँ के लोग किस किस्म के हैं, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो आपके लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हिस्ट्री को पढ़ना, हिस्ट्री को जानना जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं। अब पास्ट में बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब पास्ट के बारे में, लोग जो पास्ट में लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते, किस किस्म के काम करते थे,
तो पास्ट में लोगों ने जो गलतियाँ की हैं, जो मिस्टेक्स की हैं, जो रॉन्ग वर्क किए हैं, तो आप आगे फ्यूचर में उन गलतियों को ना दोहराएं। इसलिए हिस्ट्री का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि कौन सी गलती कहाँ पर उन्होंने कौन सी गलती की, तो आप वैसी गलती आगे नहीं करेंगे। तीसरी बात, अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप कोई जेकेपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई खुद को यूपीएससी के लिए तैयार कर रहा है, तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि यूपीएससी जो है वो किस किस्म के क्वेश्चंस पूछती है, किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, उनकी हिस्ट्री सारी पढ़नी पड़ेगी। वो किस किस्म का सिलेबस देते हैं वो सारा पढ़ना पड़ेगा, उस सब की हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। और लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो यूपीएससी में, जिन्होंने यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक किया है, जेकेपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो उन सारे इंसानों के बारे में पढ़ना, इससे आपको मदद मिलेगी। आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में आपको मदद मिलेगी और आप आसानी से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री का पढ़ना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। आई होप यू गॉट इट। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा मेन टॉपिक जो है आज का, वो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। लोग जो थे वो काम करते थे तो क्या काम करते थे, कौन सा काम करते थे, वो कहाँ रहते थे तो वो कैसे रहते थे, किस किस्म की ज़िंदगी गुजारा करते थे। एंड व्हेन, और कब कोई चीज़ हुई तो कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम राशिदा है। इसके माइंड में एक क्वेश्चन आया है, तो हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। राशिदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। राशिदा जो थी वो एक न्यूज़पेपर पढ़ने बैठी थी, तो अचानक सी उसकी नज़र जो है वो एक छोटी सी हेडलाइन पे पड़ती है, जिस हेडलाइन का नाम था 100 ईयर्स एगो। एक हेडलाइन, छोटी सी हेडलाइन थी न्यूज़पेपर पे, उस पर उसकी नज़र पड़ती है और उस हेडलाइन का नाम जो था वो था 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले। हाउ, उसके माइंड में क्वेश्चन आया, हाउ, शी वंडर्ड, वो मतलब हैरान हो गई। कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो। तो उसके माइंड में क्वेश्चन आया, क्या कोई जान सकता है कि बहुत सारे सालों पहले, बहुत सालों पहले क्या हुआ था, क्या कोई जान सकता है। उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया। सो दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ था उसको फाइंड आउट करना। Yesterday you could listen to the radio, watch television, read newspaper. Last year ask somebody who remembers. मतलब अगर कल आपने कुछ पढ़ा, कुछ सुना, या किसी आपके फ्रेंड ने कुछ पढ़ा, कुछ सुना, या कुछ टीवी देखा, या लास्ट ईयर कुछ, तो वो तो आप इजीली बता सकते हैं, वो तो याद रहता है। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। मतलब जो 700 सालों पहले, 2000 साल पहले जो कुछ हुआ है, तो उसके बारे में हम कैसे जानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि लोग जो थे 1000 साल पहले वो किस किस्म की ज़िंदगी गुजारा करते थे, क्या करते थे, कैसे मूव करते एक जगह से दूसरी जगह, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो वो हम पढ़ने वाले हैं, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लाउथ्स दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड। मतलब क्या लोग क्या खाते थे, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस किस्म के लोग थे और किस किस्म के कपड़े वो पहना करते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, और वो घर जिनमें वो रहा करते थे, वो घर जो थे वो किस किस्म के थे, ये सब कुछ हम जानेंगे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। जितने भी हंटर्स हैं जो शिकारी करते हैं, हर्डर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो किस किस्म की ज़िंदगी गुजारा करते हैं, मर्चेंट्स थे, प्रीस्ट थे, क्राफ्ट्स पर्सन थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, वो सारे लोग किस किस्म की ज़िंदगी गुजारा करते थे, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, और बच्चे कौन सी गेम खेलते, किस किस्म की गेम खेलते थे, वो भी हम सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। द स्टोरीज दे हर्ड, मतलब किस किस किस्म की स्टोरीज वो सुना करते थे। द प्लेज दे सा, वो किस किस्म के ड्रामे देखते थे। द सॉन्ग्स दे सेंग,
वो गाना गाते थे तो कौन से गाना गाते थे, किसके रिलेटेड वो गाने थे, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा है वेयर डिड पीपल लिव, लोग जो थे वो कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। अब मैप आपके पास होगा तो रिवर नर्मदा जो है उसको फाइंड आउट करना है आपको, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास मैप है तो वो देखिए और वहाँ पर आप नर्मदा को फाइंड करना। और इस पे भी दिया है, एनसीईआरटी पे भी दिया गया है, आपके एनसीईआरटी पे यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं नर्मदा है, नर्मदा है यहाँ पर, जस्ट वेट, यहाँ पर नर्मदा है, ये नर्मदा रिवर है यहाँ पर, और ये विंध्यास है और सतपुरा है, ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है। उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आते हैं। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर, मतलब हज़ारों सालों से लोग जो है ये नर्मदा जो है इसके किनारे पर रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर कॉल्ड गैदरर्स। अब कुछ लोग जो थे, पहले के लोग जो थे वो यहाँ पर रहा करते थे, उनको गैदरर्स से जाना जाता था। गैदरर्स मतलब फूड्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना, तो शिकार करना, उसके बाद सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उनको खाना, उनको गैदरर्स कहा जाता है। दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, लोग जो अपने फूड को गैदर किया करते, इकट्ठा किया करते, जमा करते थे और खाते थे, उनको गैदरर्स कहा जाता है। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। अब उनके आसपास जो फॉरेस्ट था उनमें जो प्लांट्स थे तो उनकी वेल्थ के बारे में उनको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन थी। एंड कलेक्टेड रूट्स, और कुछ रूट्स को भी कलेक्ट किया करते थे, उनको भी खाया करते थे। फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट्स प्रोड्यूसेस फॉर देयर फूड, और दूसरे फॉरेस्ट जो थे वहाँ पर फ्रूट्स वगैरह जो प्रोड्यूस करते थे उनके लिए फूड, वो उन सबको इकट्ठा करके खाते थे। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो जानवरों का शिकार भी किया करते और उनको भी खाया करते। अब वो नर्मदा रिवर के पास क्यों रहते थे, वो रिवर्स के पास इसलिए रहा करते क्योंकि उनके पास पानी की कमी होती थी। अब आज का सिस्टम जो है, आज पाइपें लगाकर हम पानी को अपने घरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन तब पाइपों का सिस्टम नहीं था। तो पानी के लिए, क्योंकि पानी तो बेहद ज़रूरी है, तो पानी की वजह से ही वो दरिया के नज़दीक जाते थे और वहाँ पर सेटल होते थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।